फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 8। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और मौसम बहुत अच्छा है। मुझे तो कोहरे वाले मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धुंध आती रहती है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाइट वाइट सा होता रहता है पूरा चारों ओर को। तो ये देखिए गुलाब के फूल भी कितने खिल चुके हैं ठंड में और कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। और पहले तो कली थी, अब पूरा फूल बन चुका है और इस पे छोटे छोटे फूल आते हैं ये देखिए। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि देख रही हूँ, इसी ने बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी ने इसमें बोई हुई है प्याज ये देखिए। वैसे ही बो दी थी, यानी कि जो घर में प्याज आती है वो वाली थोड़ी घुंडरा निकल गई थी इसकी, तो इसलिए मम्मी ने तो ये देखिए कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। सामने दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे जो चाचा जी का घर है हल्के हल्के धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड भी देखिए, तो चारों ओर से दिखा देते हैं हम आपको कितना अच्छा मौसम हो रहा है। धुंध छाई हुई है, हम इसे धुंध भी बोलते हैं और कोहरा भी बोलते हैं इसे। तो देखिए गाँव का क्या हाल है। और सभी जगह का मौसम एक जैसा ही होता है, कहीं कहीं का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का तो ऐसा हो रहा है। और सुबह सुबह धुंध में घूमना बहुत अच्छा लगता है तो चलिए चलते हैं नीचे। और हम आ गए छत के नीचे, ये देखिए छत है तो छपी हुई है तो छत तो है ये हमारा तीसरा फ्लोर, 3rd फ्लोर। गर्मियों में लेटने के लिए सामान वगैरह रख देते हैं। यहाँ पे है 2 फोल्डिंग, एक मैट, एक गद्दा, 2 मच्छरदानी। और ये रात दिन में डाल के इन पे लेट जाते हैं छत पे रूम में आकर। तो चलिए चलते हैं नीचे। और इसमें क्या रखा हुआ है, मुंजी, इसमें रखी हुई है मुंजी, धान, यानी कि धान। तो ये देखिए यहाँ पर है सूरजमुखी के पौधे, ये हमने बीज लगाए थे, तो छोटा ही रह गया क्योंकि इसकी छांव पड़ती है इस पर। और ये वाला पेड़ भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये देखिए कितना बड़ा हो गया। हम इसे उतार के दूसरे वाले गमले में लगा देंगे। और फूल देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, कुछ मुरझा चुके हैं। नीचे रखा के न ले जाके, ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और ये वाले भी, और सूरजमुखी के पौधे हमारे घर जो है बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। तो ये देखिए मक्खन इतना सारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं बैठकर नाश्ता। और यहाँ देखिए मैं मक्खन लेकर आई हूँ और मक्खन पता ही है आपको सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मम्मी ने अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था मट्ठे में से मक्खन, तो ये खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मम्मी बोल रही थी कि मैं पालक का साग बनाऊंगी, तो मेरे से साग बनाना नहीं आता, तो इसलिए मम्मी बनाएगी साग और मैं करूँगी और घर की जो साफ़ सफाई है झाड़ू पोछा वगैरह वो। तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस वजह से हम चूल्हे पे खाना बना लेते हैं सुबह सुबह, और दिन में जो रोटी सेकनी होती है गैस पे सेक देते हैं। तो ये देखिए मम्मी बैठकर यहाँ पर काट रही है पालक और ये खा रहे हैं यहाँ पर खाना, यानी कि सुबह का नाश्ता। तो ये देखिए, और फिर चलते हैं आगे और आगे का भी दिखाएंगे हम आपको दिन में, और साग बनाते हुए भी दिखाएंगे कि मम्मी किस तरीके से साग बनाएगी। और पता ही है आपको साग की। तो पापा ने नाश्ता कर लिया था और तो ये कर रहे थे, और मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया था, हम दोनों ही रह गए थे क्योंकि हम छत पे थे और हम वीडियो बनाकर लेकर आए, आपको मौसम का हाल दिखाया कि मौसम का कैसा हाल है। तो आज है साग बनने वाला है और साग की तैयारी पूरी हो चुकी है। और देखिए हंडी में मम्मी ने काट के पालक डाल दिया है, हरी मिर्च डाल रही है और क्या डाल रही है मम्मी, नमक भी डाल दिया है। अब लहसुन की गोली डाल रही है छील छील कर। तो देखते हैं आज साग कैसा बनता है, और चूल्हे पे ही चल रहा है सारा काम। और ये देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ, 2 चिड़िया हमारे यहाँ पे बैठी हुई है, ये रही, एक तोड़ गई, एक रह गई है, आ जाती है कहीं से, खेत यहाँ पे नज़दीक में ही है। और एक चिड़िया इधर लगी पड़ी है काम में, तो इनसे मिलिए खुरापाती दिमाग से। अब ये लगी हुई है बेडशीट सही करने, और गद्दों के ऊपर हमने अलग से 2 गद्दे डाले हुए हैं ताकि सर्दी ना लगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यानी कि जो बेडशीट वगैरह सेट कर रही हूँ सभी। और हमने इसके नीचे रुई के गद्दे डाले हुए हैं, यानी कि गद्दों के ऊपर 2 रुई के गद्दे डाले हुए हैं, हमने दिखाया है पहले आपको। और फिर आज डालेंगे हम इसमें कंबल भी, और ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो इसलिए कंबल भी डाल लो, तो ये डबल बेड का कंबल भी हम इसमें डाल लेंगे
तो ये देखिए मैं इस पर कंबल डाल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कंबल। वैसे तो हम रोज इसे ओढ़ते थे लेकिन आज हमने इस पर डाल लिया है। और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि धूप नहीं आती है यहाँ से बिल्कुल भी। जो आती है तो छत पे आती है, और जब छत पे जाने का टाइम होता है, जब भी खाना वाने का टाइम 3-4 बज जाते हैं और टाइम पे धूप चली जाती है, आपको पता ही है। और हमें तो कितने दिन ही होगा धूप में बैठे हुए। तो चलिए फिर करना है और घर का काम, यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह सभी करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मुझे सारी जगह को झाड़ू लगानी है। और आज है बृहस्पतिवार, कपड़े तो नहीं धोए जाएंगे। और यहाँ पर ये जो खाट डली हुई है, यहाँ 2-3 दिन से ये गए हुए थे, तो मम्मी लेट रही थी खाट पे, मम्मी बेड पे नहीं लेटती। तो ये देखिए मम्मी का बिछोना ऐसे ही लगा हुआ है, दिन में लेट जाते हैं, यानी कि क्योंकि धूप नहीं निकलती तो दिन में अंदर ही लेट जाते हैं रजाई में। तो यहाँ पर दोनों कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी थी, यानी कि एक कमरे में को मैंने झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पीसी साफ। तो देख कपड़ा मारना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर लगाएंगे झाड़ू सभी जगह को, और फिर करना है और सारा काम, यानी कि बर्तन वगैरह किचन का काम भी सारा पड़ा हुआ है अभी। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये देखिए कमरे 5 मिनट में कैसे साफ होते हैं, ये सीखिए इस विधि से। कितनी फास्ट झाड़ू लगाती है, ये सोच भी नहीं सकते आप। फुर फुर कर देती है सारे काम को। गर्दा तो देखिए दोनों कमरों में को झाड़ू लग चुकी थी, और कपड़ा भी मैंने मार दिया था क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो मैं लगा रही हूँ छोटे वाले दिन दूसरे वाले कमरे में को, जो सोफे वाला कमरा है उसमें को झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर लगानी है बाहर को, और फिर लगाना है पोछा, और सभी चले जाएंगे खेत में, और फिर दोपहर का खाना भी बना। और मम्मी जो है इसका पालक का जो पानी है वो निकाल रही है, इससे एक्स्ट्रा जो पानी होता है। अब इसकी होगी कूटने की तैयारी, घोटने की तैयारी, यानी कि अब इसकी घुटाई चलेगी बहुत अच्छी तरीके से, दिखाऊंगा आपको। और पानी देखिए कितना निकल चुका है इससे। चूल्हा जल नहीं रहा है, लकड़ी कोई अल्ली है, और गर्म काफ़ी हो रहा है ये। और ये है घोटना माता जी के हाथ में, और ये स्टार्ट होते हुए देखिए साग कैसे घोटते हैं यहाँ पे। इस तरह चलता है घोटना। तो देखिए मम्मी ने साग बना दिया था, और मेरे से साग बनाना नहीं आता, लेकिन जब मम्मी घोट देती है हंडी में साग, मैं तो घोटना चलाना सीख लेती हूँ। और मैंने आज भी ऐसे ही किया है, जब घुट चुका था तो घोटना चलाना सीख रही थी कि किस तरीके से घोटा जाता है साग। तो ये देखिए मम्मी हमारी कितनी तरीके से, और चूल्हे पे रख कर ही घोटती है, मैं तो वैसे ही। और ये हमारे पास आया है हमारे दोस्त के यहाँ से रजत शर्मा, जो हमारे दोस्त है 11वीं क्लास से आज तक, और आगे भी रहेंगे। यह आया वहाँ से, उनके चाचा जी देखे गए थे खेत में काफ़ी सारे लगे हुए हैं। चलो मक्की का अल्लण, मक्की का चून मिलाया है। अच्छा मक्की के आटे का अल्लण बनाया है, पानी में मक्की का चून डाल के हैं। अभी घुटेगा फिर दोबारा से रिपीट होगा ऐसे ही। और देखिए साग कितना अच्छा बना है, अभी घुटेगा और मोटा मोटा है, अभी तो ये पतला होगा। और गांव में सब काम चूल्हे पर ही होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में गैस चलाना पड़ता है, वरना अब तो सर्दी होती है तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही बैठ के काम करते हैं, क्योंकि इससे हमें प्राप्त गर्मी मिलती रहती है। और जो मौसम है वो अब भी ऐसा ही है, खेत में जाने का प्रोग्राम है मगर लगता है कैंसिल होगा, मगर जाएंगे जब धूप निकलेगी जब जाएंगे। मौसम कंटिन्यू ऐसा ही है। और जो साग है घुट चुका है, आखिरी चरण पे है अपनी एकदम स्टेज पे। ऐसा ही है। अब बजे है 9। बड़ा बड़ा काट उधर से। हाँ वो ला उधर से। तो देखिए हम काट रहे हैं यहाँ पर धनिया, और आपको पता ही है घर की फसल कितनी अच्छी होती है, और थोड़ा थोड़ा धनिया इसमें से ही काट के ले जाते हैं। तो देखिए चाकू से
अगर हम चाकू से काटेंगे तो बहुत अच्छा जल्दी मोल जाता है। ये 3-4 दिन पहले ही लेके गई थी मैं, और कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, देख सकते हो आप। इस तरह का थोड़ा ऊपर से काटना चाहिए, और ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे, क्योंकि इतने जने रहे, 4 जने हैं घर में खाना खाने वाले, तो हम थोड़ा ही डाल देंगे। तो चलिए बस इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये हो चुका है हमारा धनिया, तो देखिए। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। चलो तो चलिए चलते हैं नीचे धनिया लेकर। अदरक और हींग, और अब डलेगा इसमें हरा धनिया, और देखते हैं आज साग कैसे बनेगा, कैसा बनता है। हरा धनिया की तैयारी है, अभी लेके आए हैं ताज़ा तुरंत अपने किचन गार्डन से ऊपर से, और ये काट रही है छोटी छोटी पत्तियां हैं, देखिए। बहुत ही कचिया है, बहुत ही अच्छा लगता है ताज़ा ताज़ा, जब सब्जी में डलता है तो उसका टेस्ट ही कुछ और आता है। धनिया का स्वाद आपको पता ही है कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये डलेगा अब साग में, तो चलिए चलते हैं इसको लेकर हम बाहर। चल मेरे भाई, धनिया भी गिर चुका है और काम फिनिश। अब चलते हैं हम खेत में। तो सुबह साग बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए 2-2 सब्जी, और अमरूद देखिए कितने काट के रखे, पूरा का पूरा एक अमरूद काट के रखा है। तो चलिए फिर खाऊंगी मैं खाना, मेरी लग रही चाय बनने, चाय भी दिखा। चलिए तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय और मट्ठा। तो मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा, और हल्का हल्का जुकाम भी लग रहा है मुझे, तो चाय बन रही है। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लग रहा है, और दूध भी मैंने इसमें डाल दिया था पहले ही। अदरक, चाय पत्ती, चीनी सब चीज़ डाल दिया, उबल चुकी है चाय।